कोई उम्मीद जग रही है आप लोग? बिल्कुल उम्मीद जगेगी। मैं बता दूं आपसे कि इस आंदोलन को जो है आज पूरे 100 दिन हो गए हैं। ये आंदोलन 100 दिन का हो गया है और आज़ाद भारत में ये अगर आप देखेंगे तो आज़ाद भारत में ये जो है कई जो लंबे आंदोलन चले हैं, इससे लंबे आंदोलन भी चले हैं, लेकिन ये लंबे आंदोलनों में शुमार हो गया है। और जिस तरह से आंदोलन चल रहा है तो कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से हठ धर्मी पर अड़ी हुई है। अगर सरकार को देखें तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कई सरकारें होती है जिस तरह से विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। अगर आप विरोध का स्तर देखेंगे तो विरोध का स्तर जो है इसकी इस आंदोलन की लपटें जो है अगर आप देखेंगे जाकर के तो गांव देहात, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, हर स्तर पर इस जो है चपेट पहुंच रही है इस आंदोलन की। लेकिन सरकार पता नहीं किस नशे में जो है चूर है, किस अहंकार में चूर है, सरकार को ये सब दिखाई सुनाई नहीं देता। इतना बड़ा विरोध हो रहा है, हाँ, आप कह रहे हैं बूथ स्तर का पहुंच गया है, क्या सरकार पे कोई ऐसा दबाव है इंटरनेशनल? क्या समस्या क्या है? बिल्कुल वही मुझे समझ नहीं आता कि सरकार के ऊपर आखिरकार ऐसा कौन सा प्रेशर है, सरकार के पास ऐसा कौन सा दबाव है सरकार के ऊपर कि सरकार को इन किसानों की जो और सरकार का लगातार विरोध हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों के नतीजे जो है किस तरह जो है किस करवट लेंगे और कैसे जो नतीजे आएंगे उनको देखकर भी ये सरकार जो है चिंतित नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दे रही है। ये सरकार जहां किसान जो है 100 दिनों से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, हर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन के हाथ से बात निकल गई है। बिल्कुल मुझे यही तो समझ में नहीं आता कि सरकार जो है क्या आखिरकार अंबानी अडानी का प्रेशर है, पूंजीपतियों का प्रेशर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जब जैसे हम किसी प्लॉट का या किसी चीज़ का बयाना ले लेते हैं और जेब में डाल लेते हैं और वो खर्च हो जाता है, फिर उसके बाद जो है देना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो सामने वाला मांगता है तो देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं गले की फांस बन गया है, सरकार के गले की फांस बन गया है। ना तो वो उसको उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं, तो ना अंदर ले पा रहे हैं ना बाहर निकाल पा रहे हैं। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार की गले की फांस बन चुका है। तो आपको नहीं लगता किसानों को अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना? बिल्कुल, मैं लगातार यही कह रहा हूं कि किसानों को जो है, क्योंकि 100 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन लगातार 100 दिनों से चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है। तो रणनीति में बदलाव बहुत जरूरी है। जो दौर चल रहा है कहा उस दौर से बोलो, और एक बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, तो चीजें बदलनी चाहिए। किसानों को भी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। जिस लहजे में सरकार सुने, जिस लहजे में सरकार सुने उस लहजे में सुनाना चाहिए। हमने आपने देखा होगा किसान ट्रैक्टर परेड निकाली, उसके बाद चक्का जाम किया, उसके बाद आपने देखा होगा कि और आंदोलन किए, और अब जो है तमाम, और मैं कहता हूं कि एक दिन जो है संपूर्ण पूरे देश में जो है 1 दिन या 2 दिन जिस तरह से चक्का जाम किया जाना चाहिए, दूध की सब्जियों की सप्लाई जो है पूरी देश की राजधानी में जो है बंद कर दी जानी चाहिए। जो चीज़ें हैं जिस लहजे में सरकार सुने उस लहजे में सरकार को सुनाना चाहिए। नहीं, सुनाने की कोशिश कर रहे हो आपकी। कल भी फिर 6 तारीख को एक कॉल है कि हम रोड को जाम करेंगे। बिल्कुल, फर्क थोड़ा ही तो पड़ रहा है। नहीं, वही मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जो सरकार खुद को कहती है कि हम कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए लाए हैं, कृषि कानून किसानों के लिए फायदे के लिए लाए हैं, और किसान जो है 100 दिनों से सड़कों पर बैठा है। किसानों को इतिहास जो है आप उठा करके देख लीजिए, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो आंदोलन होते थे वो मतलब कानूनों को लेने के लिए होते थे, मांगों को लेकर के होते थे कि उन्हें कुछ चाहिए होता था तो सरकार से मांगते थे। लेकिन आप देखिए इतिहास में आजाद भारत में पहली बार कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जो ना लेने के लिए हो रहा है। सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें मत दीजिए, सरकार लेकिन कह रही है नहीं हम तो देंगे आपको, ये आपके कृषि कानून किसानों के फायदे का सौदा है। तो पहली बार किसान जिसको नहीं मांग रहा, लगातार जो है सरकार जबरदस्ती थमाना चाह रही है। सरकार को मुझे इस बात से, जिस तरह जो है सरकार इन कृषि कानूनों को देना चाहती है, सरकार की नीयत, मंशा और मकसद जो है इसके पीछे का स्पष्ट हो जाता है कि सरकार किसानों के जरिए जो है कहीं ना कहीं अपने पूंजीपति मित्रों का फायदा चाहती है। सरकार किसानों का फायदा नहीं चाहती। अगर किसानों का सरकार फायदा चाह रही होती तो ये सरकार जो है कृषि कानूनों को अभी तक वापस ले लिए होती, क्योंकि किसान नहीं कह रहे हैं, नहीं चाहते किसान, तो आपको वापस ले लेना चाहिए। क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? इमरान जैसे भीड़ कम हो रही है बॉर्डरों पर, इस भीड़ को बनाए रखने के लिए भी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए भीड़ जो है लगातार, उसमें तो तमाम मीडिया चैनल भी हमारी भूमिका निभाते हैं। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया है, लगातार जब वो मीडिया चैनल दिखाते हैं कि भीड़ 40 से 50, उसके बाद हमारे जो लोग हैं गांव में हैं उनको पता चलता है, वो लोग आ जाते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है। मैं जिस इलाके से आता हूं, बुंदेलखंड से आता हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। वहां पर बुंदेलखंड में, एमपी और मध्य प्रदेश में रबी की जो फसल है, जो मुख्यतः फसलें हैं, गेहूं है, चना है, मसूर है और जो दलहनी फसलें हैं, वहां पर अभी जो है कटाई चल रही है। तो लोग वहां पर व्यस्त है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। आना जाना रूटीन जो है लगातार लोगों का बना हुआ है, लोग जाते हैं। सरकार फायदा उठा लेगी ना?
हाँ, सरकार बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से दमनकारी सरकार है जिस तरह से सरकार जो है, लेकिन सरकार अभी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से डरी हुई है क्योंकि चुनाव में व्यस्त है सरकार को अभी चुनाव भी दिख रहे हैं। सरकार को लग रहा है अगर हम इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हैं और आंदोलन को कुचला जाता है तो ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा। सरकार को यह भी पता है, सरकार इसी वजह से कुचलने नहीं चाह रही है। सरकार तो चाहती 2 दिन में इस आंदोलन को कुचल देती, 28 को जो हुआ तो सरकार कर सकती थी, क्योंकि कहा है कि हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तो ये सरकार जो है, सत्ता हुकूमत में जो बैठी है, चाहती आंदोलन को कुचल देती और उसके बाद मातम मना लेती। तो कहा इस दौरी सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, और बस्ती जला देती, मातम मना लेती। ये पुरानी लगातार भारतीय जनता पार्टी यही काम करती आई है, लेकिन डरी हुई है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव अगर ये कुछ करते हैं तो पूरे देश का किसान मजदूर जो है आज एक राह पर आ गया है, ये एक मंच पर आकर के खड़ा हो गया है। ये आंदोलन आप जाटों का आंदोलन नहीं कह सकते, इसको आप इन्हें सिखों का आंदोलन नहीं कह सकते, आप प्रांतों की सीमाओं में नहीं बांट सकते। हरियाणा, पंजाब का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। ये आंदोलन जन जन का आंदोलन है, ये राष्ट्रवाद का आंदोलन है। राष्ट्रवाद की जो परिभाषाएं बदली जाती है वो अलग है, लेकिन ये बाकी राष्ट्रवादियों का आंदोलन है, ये देश के तमाम नागरिकों का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। बार बार कहते हैं हाँ, कि जन आंदोलन है, हाँ, जन जन का आंदोलन है। हाँ, आपको लगता है वाकई में जन आंदोलन? बिल्कुल, इसमें लगने वाली कोई बात नहीं है। ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, जनता का आंदोलन है। मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, आप सिर्फ उतने लोगों को मत समझिए कि सिर्फ यही लोग जो है कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं या जो है आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक बड़े पैमाने पर एक ऐसे लोग हैं जो अपने गाँव से, अपने जो है शहरों से, अपने कस्बों से इस कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन नहीं काउंट करेगी ना? नहीं, सरकार करे, सरकार की ये जिम्मेदारी की सरकार इतने लोगों को दिख रही है, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर मोदी जी समाधान बताते हैं। एक फोन कॉल की दूरी पर वो लोग भी हैं जो लोग इस आंदोलन में आ जाएंगे। आपने 28 जनवरी को भी देखा, टिकैत साहब की आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके बाद वो आंसू कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करते हैं, जन सैलाब में तब्दील हो जाते हैं और लोगों का जमावड़ा आप 2 घंटे के अंदर देखिए, जहां सिर्फ जो कुछ ही भीड़ बची थी उसके बाद 10,000 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग लगातार आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि जितने लोग यहाँ हैं। नहीं इमरान भाई, हाँ, आप कह रहे हो कि जो गांव में घर में बैठा है वो भी विरोध कर रहा है, बिल्कुल, उससे दिक्कत थोड़ा ये सरकार को, घर बैठ के गांव बैठ के नहीं, वो वो सड़कों पर आएगा मेरे भाई, वो सड़कों पर आएगा। ये हमारे जो नेता हैं, जो 40 किसान संगठन के जो नेता हैं, वो तय करेंगे कब उनको बुलाना है, कब उनको कॉल करनी है, कब उनको जो है सड़कों पर उनको भी लाना है। आएंगे सब लोग, सड़कों पर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो लोग बिल्कुल, जो धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही है ना। आप देख रहे हैं कि रणनीति में बदलाव किया जा रहा है, जैसे जैसे जो है सरकार को सुनाने की मतलब चीजें जो है कवायद वो आगे आगे नहीं। सरकार चुनाव में व्यस्त है, सरकार को चुनाव दिख रहा है, सरकार चुनाव में व्यस्त है, रोजगार बांट रही है सरकार। नहीं, बिल्कुल, हम एक बात बताइए, किसान कहाँ नहीं है? पूरे भारत देश में किसान है। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो 70% आबादी किसान है, आपके 90 करोड़ देश में किसान है। 85% हिस्सा ऐसा है जो 5% से जो कम एकड़ वाले जो किसान हैं, और 70% किसान है जो 2 एकड़ से कम वाले किसान हैं। छोटे किसान हैं, उनको अपने घर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, वो घर परिवार भी देखेंगे, उसके बाद आंदोलन भी देखना है। तो लड़ाई भी और पढ़ाई भी और साथ साथ जो है और चीज़ें भी उनको करनी है, तो परिवार भी चलाना है और ये लड़ाई भी लड़नी है। तो तमाम लोग जो है लगातार इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो आप ये नहीं तोल सकते कि सिर्फ इतना ही आंदोलन है जो सिर्फ यहाँ पर लोग हैं। लगातार जो मीडिया है, मैं बता रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जिस तरह से तमाम चीज़ों को दिखा रहा है, एक प्रोपोगेंडा सेट किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दिखा रहा है कि लोग जा रहे हैं, 30 से 40 लोगों की संख्या बताई जाती है। एक बड़ा मीडिया चैनल जो पूरी तरह से पीएमओ से फोन आता है, उसके बाद चीजें बदलता है और कहता है 30 से 40 लोग। आप बताइए, आप दिखाइए यहाँ पर सिर्फ 30-40 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। 30-40 लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो है पूरी तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, समाज का आईना होता है पत्रकार। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो समाज का आईना होता है पत्रकार और जिस लोकतंत्र की दोहाई दी जाती है, हम पूरे विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र जो है वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आप लिख करके रख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश सड़कों पर उतरते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जो है लोकतंत्र खतरे में है। और लगातार यही कहा जा रहा है, लोकतंत्र ठेंगे पर कानून है इस देश में, लगातार ठेंगे पे कानून। आप देखेंगे जिस तरह से तमाम चीजें बदल रही हैं, ये सरकार वही सरकार है जो सरकार 2014 में नारा देती थी
कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और सरकार में आने के बाद आज देखिए किसानों पर अत्याचार लगातार बढ़ गए। ये वही सरकार थी जो कहती थी बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए, आप आंकड़े उठाइए कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। मंदिरों में दिन दहाड़े रेप कर दिए जाते हैं। हाथरस, बदायूं और उन्नाव और कन्नौज तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं। ये वही सरकार है जो कहती थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा नहीं, चेतावनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि बेटी को पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से बचाओ। ये चेतावनी भी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी। जिस तरह से इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है। नारा दिया था बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। दाम देखिए आसमान छू रहे हैं लगातार। 100 पार कीमतें चली गई हैं पेट्रोल की, और जो डीजल की कीमतें देखिए। एलपीजी का सिलेंडर, जो महंगाई, जो 400 रुपये का एलपीजी का सिलेंडर यूपीए की सरकार में डाइन हुआ करता था, जो पेट्रोल की कीमतें डाइन हुआ करती थी, आज वो महंगाई देखिए आप लगातार आसमान छू रही है। लेकिन वो महंगाई बहुत ज़्यादा बन चुकी है। वो महंगाई देश हित में हो गई है, वो महंगाई राष्ट्र हित में हो गई है। तो मैं जो है अंत में इस तरह से जो है अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान के मजदूर किसानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान के मजदूर किसानों। तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। और जिस तरह से लगातार लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम बोल रहे हो, तुम चीख चीख करके बोल रहे हो, मुझे एहसास करा दिया जाता है कि तुम्हारा इस आंदोलन से क्या लेना देना है। तो मैं कहता हूँ कि वो मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, और कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। वो मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर रखकर बोल रहा हूँ मैं जो सच, उसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश की अखबार नहीं लिख सकते। ये देश में लगातार जिस तरह से जो है बयानबाजियों का दौर चलता है, और ये मीडिया जो है लगातार जिस तरह से बिक चुका है। कहा है मिर्जा गालिब ने इन्हीं मीडिया वालों के लिए लिखा था, और सत्ता में जो हुक्मरान है उनके लिए लिखा था कि बंद कराने आए थे तवायफों के कोठे, और सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे, सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। और कहा है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। अंत में मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से मुझे पता है ये सरकार फिर वही दाव फेंकेगी, फिर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाएगा, फिर दलित को पिछड़े से लड़ाया जाएगा, फिर अगले को पिछड़े से लड़ाया जाएगा, फिर धर्म की चाशनी चटाई जाएगी, फिर जो है लगातार चीजें कही जाएगी। क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अभी आप देखिए किस तरह से जब राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर बन रहा है, और अब जो है इनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अभी वृंदावन, काशी, मथुरा, बनारस अभी सब बाकी है। तो मुझे पता है फिर आगे आने वाले चुनाव में ऐसी चीजें की जाएंगी। तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, अरे जाति धर्म का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान और हिंदुस्तान खतरे में है। खतरे में जाति धर्म मजहब नहीं, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, सड़कें, बिजली, पानी, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी खतरे में हैं। तो आप समझ जाइए कुछ नहीं है। और अंत में इसी लाइन के साथ मैं बात खत्म करूंगा कि मस्जिद तो हुई हासिल लेकिन ईमान गवा बैठे, मस्जिद हुई हासिल लेकिन ईमान गवा बैठे, और मंदिर को बचाया लड़ भिड़कर लेकिन भगवान गवा बैठे। आज फिर हमें धर्म के ठेकेदारों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाया है, और जिंदा है देश के राजनेता। हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर अपनी जान गवा बैठे, हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर अपनी जान गवा बैठे।